चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में एक कॉन्सेप्ट हुआ था एक्सपेंड इनकम मेथड, राइट। हमने इनकम मेथड के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, राइट। एंड उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी कर लिया। आई होप सो कि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड है, दैट इज द थर्ड टॉपिक, राइट। फिर ये हमारे तीनों मेथड बेटा यहाँ पर ओवर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करना अगेन बेटा हमारा सिचुएशन कैसा रहेगा, पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, राइट। थ्योरी डिस्कस करने के बाद बेटा फिर हम उसके फॉर्मूला एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट क्लास तक बेटा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो फटाफट से आज की हेडिंग डालिए एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो आज का हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का टॉपिक है बेटा जिसको हमें डिस्कस करना है। जैसे कि देखिए आपने इनकम मेथड पढ़ा था, राइट। इनकम मेथड में आपने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर को बेटा हम यहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे, राइट। तो बेसिकली हमारे क्लास इनकम जो एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा वो क्लासिफाइड होता है चार सिचुएशंस में, ठीक है जी। सबसे पहला होता है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। एंड सेकंड वी आर हैविंग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तीसरा होता है बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड द फोर्थ वी आर हैविंग जनरली विल कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। इसको हम नेट इंपोर्ट भी कह सकते हैं बेटा ऑब्लिक में, जिसको बेसिकली हम प्रेजेंट करते हैं बेटा x माइनस एन से। इसको प्रेजेंट किया जाता है I से, इसको प्रेजेंट किया जा सकता है बेटा G से, और इसको प्रेजेंट किया जाता है C से, ठीक है जी। तो दीज आर द बेसिक सिचुएशन। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। अगर मैं प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड कौन करता है बच्चे, इनकर्ड बाय बेसिकली हाउस होल्ड। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है बेटा वो हमारे इन एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। देखो बेसिकली खर्चा किसके रिगार्डिंग है बेटा, ये कंजम्पशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को लिया जाता है, वो भी कौन से सेक्टर का बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर का, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको हाउस होल्ड सेक्टर भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सी वाली सिचुएशन। तो दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये एक्सपेंडिचर कौन करते हैं बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है जी। और फिर आता है हमारे पास थर्ड वाली सिचुएशन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कौन करता है बेटा, इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है जी। प्रोड्यूसर सेक्टर बेटा ये खर्चा करता है। अब आता है सर ये हमारा नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट की सिचुएशन। तो ये होता है बेटा इनकर्ड बाय या अंडर वट एवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बेसिकली सिचुएशन क्या है सर, कुछ खर्चे होते हैं इकोनॉमी में जो कि बेटा हमारे इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं, राइट। तो इन सेक्टर के थ्रू बेटा कुछ खर्चे करे जाते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। फिर जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेसिकली दिस इज डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा अगेन इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा वो हमारा प्रोड्यूसर करता है। और नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट बेटा इनकर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा बेटा। जनरली क्वेश्चंस में बेटा दोनों पॉइंट एज इट इज गिवन होते हैं, बट जो मोस्ट ऑफ थिंग में स्टूडेंट्स को परेशान करता है बेटा वो ये वाला पॉइंट करता है, राइट। और ये वाला पॉइंट करता है, हालांकि ये पॉइंट उतना नहीं करता जितना हमारा पॉइंट नंबर आई करता है, राइट। तो इस आई को और नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सिचुएशंस को काफी डिटेल में डिस्कस करना है बेटा हमें। वंस दीज टू कॉन्सेप्ट्स इज ओवर देन एक्सपेंडिचर मेथड भी खत्म हो जाएगा, बट इसकी प्रैक्टिस रह जाएगी बेटा हमारी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, राइट। एंड आई होप सो कि आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए हो।
इसको मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी काफी डिटेल में डिस्कस करा रखा है बेटा, इफ यू रिमेंबर दैट। अगेन आगे चल के एक चैप्टर आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड का, राइट। एग्रीगेट डिमांड में भी बेटा दोबारा से चारों कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर्स वगैरह सारे रिपीट होंगे बेटा वहां पे। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा इसको, ठीक है। तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए जरा अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा यहाँ पे मैं आपको कुछ केसेस कराऊंगा, प्लीज उन केसेस को बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, राइट। तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। जनरली आई, देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल उनको ध्यान में रखना है बेटा, राइट। अगर वो चीज आपने ध्यान में रख ली तो डेफिनेटली आप एक्सपेंडिचर मेथड में बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई को बेसिकली हम क्या मान के चलेंगे, इसका जो हम पूरा नाम लेके चलेंगे बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो हम जनरली क्या करके चलेंगे सर, जो हमारा आई का मीनिंग होगा बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इट जस्ट नॉट ए इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक नाम यूज होता है बेटा यहाँ पर, इसको हम अनदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, राइट। जो नेशनल इनकम में जिस इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर करते हैं वो क्या है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब बिल्कुल आंख बंद करके अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप इसको आराम से लिख लीजिए, आपको कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। पर जब आपको ये पॉइंट नहीं दिया रहेगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, समथिंग कुछ और दिया हुआ है, तो उसको बेटा आपको ना एडजस्ट करना पड़ता है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना पड़ता है। तो इसमें बेटा कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, कुछ चीजें इसमें क्या होती है बच्चे, इंक्लूडेड होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं बेटा जो इसमें इंक्लूड रहता है, तो वो 3 चीजें होती है आपकी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला इंक्लूड होता है हमारे पास इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या यू कैन से फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर हम इसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं जी, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, याद करो इसकी थ्योरी, मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ बेटा आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। फर्स्ट सिचुएशन ये। दूसरा आता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको बेटा बेसिकली हम एक और नाम से कंसिडर करते हैं नेट चेंज इन स्टॉक, ठीक है। या इसको आप डेल्टा स्टॉक्स भी बोल सकते हो, मतलब एक ही है बेटा, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। और जो तीसरा होता है बेटा हमारे पास, उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। अगेन चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने काफी डिटेल में ये सारे पॉइंट डिस्कस करवा रखे हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि आई क्या होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आई, जिसमें हमारी बेसिकली कितनी चीजें इंक्लूड है बेटा, 3 चीजें। पहला फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तीसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी कि आप ये कह सकते हो सर, अगर ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, अगर मैं इसको जोड़ दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इन तीनों पॉइंट को जोड़ने से बेटा फाइनली व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, क्या प्राप्त होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हमें आई पे यही चाहिए। तो यानी कि सर ये तीनों चीज बेटा ऐड होने के बाद विल फाउंड द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब मैं आपको वो केसेस कराऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किन किन बेसिस पे आ सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैक्स टू मैक्स 4 केस कराऊंगा बेटा, राइट। उन 4 केस के अलावा बेटा और कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर हम एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, राइट। एंड आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। बस ये याद रखना सी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको याद रखना बस। और ये याद रखना इसमें 3 चीजें आती है, फिक्स कैपिटल, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल,
डेप्रिसिएशन यूनियन से। फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके केसेस कराता हूँ। चलिए जी, इसके केसेस डिस्कस करते हैं बेटा। आई होप सो आपने नोट कर लिया हो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो केस नंबर 1, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सर हमें आई, एक बात याद रखना, आई क्या चाहिए बेटा हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही बताया था मैंने आपको। आई आपको यही चाहिए होता है, बट क्या यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, तो बेसिकली क्वेश्चन आपको दिया है नेट, बाकी तो सारा सेम है सारा मैच कर रहा है। जी सर, बस यहाँ पर क्या है, नेट, और हमें क्या चाहिए बेटा, ग्रॉस। तो सर यहाँ पर बेसिकली अगर मुझे ग्रॉस, मुझे क्या गिवन है बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें गिवन है। एक बात बताइए बेटा, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं डेप्रिशिएशन, क्या प्लस कर दूं बेटा इसमें, डेप्रिशिएशन कर दूं, तो क्या नेट बिकम ग्रॉस, नेट क्या बन गया बच्चे, ग्रॉस बन गया। तो और बाकी का सेम सिचुएशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो दिस इज फर्स्ट केस, जहां पर बेटा अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ के बेटा आप उसको क्या बना सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये आपका आई है, और यही बेटा नेशनल इनकम में आपको लेना है। दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो कहता है इफ क्वेश्चन प्रोवाइड, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड दैट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा पहले समझ लीजिए इसको प्लीज, आराम से लिखना, लिखने का मौका आपको दिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो प्लीज आप लोग पॉज कर लेना, आराम से नोट कर लेना इसको। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिएगा अब हमें क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज है ना, बट हमें आई में क्या चाहिए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूं तो हमें गिवन क्या है बेटा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया हुआ बेटा हमें नेट देखिए सर, नेट है ग्रॉस बनाने के लिए तो पहले तो डेप्रिसिएशन का काम आएगा, डेप्रिसिएशन जोड़ के ग्रॉस बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड, यानी कि सर ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, पूरी इन्वेस्टमेंट, इसमें बेटा सिर्फ फिक्स इंक्लूड है, ना तो इन्वेंटरी इंक्लूड था और ना ही डेप्रिसिएशन इंक्लूड था। तो डेप्रिसिएशन तो हमने जोड़ दिया सर, तो डेप्रिसिएशन जोड़ते ही ये नेट ग्रॉस बन गया। अब फिक्स दिया हुआ है, तो अगर सिर्फ फिक्स दिया है तो मतलब क्या छोड़ रखा बेटा इन्होंने, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को छोड़ा हुआ है। हाँ जी, अब देखो तीनों चीज आ गए, फिक्स, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन, जब तीनों चीज जुड़ जाएंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यही हमारा क्या है बच्चे, आई, जो हमें कंसिडर करना है। ठीक है जी, आई होप सो आपको समझ में आया बेटा ये। तो याद रखना यहाँ पर सिर्फ आपको फिक्स दिया हुआ था और ना ही आपको क्या दिया था बेटा, ग्रॉस दिया था। तो सिर्फ फिक्स वाला पॉइंट दिया है, इसका मतलब इन्वेंट्री भी नहीं इंक्लूड था इसमें, और ना ही डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, तो दोनों को ही इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे बेटा इसमें, राइट। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कीजिए फटाफट से। देखिए अगला केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है इफ क्वेश्चन प्रोवाइड, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए जरा क्वेश्चन ने आपको क्या प्रोवाइड करा है,
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। और आपका सोल्यूशन यानी कि आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा क्या यहाँ पर नेट दिया है या डायरेक्ट ग्रॉस दिया हुआ है? तो ग्रॉस तो हमें चाहिए था। हाँ जी, ग्रॉस तो हमें चाहिए था, बट यहाँ पर एक कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा सिर्फ ये देखता है ग्रॉस, भाई चलो ग्रॉस डोमेस्टिक दिया हुआ है इसका मतलब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं बेटा, पूरा पढ़ना उसको, प्लीज शॉर्टकट नहीं, ओवर स्मार्टिंग नहीं। क्या लिखा देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। बल्कि हमको क्या चाहिए बेटा? हाँ जी, हमको क्या चाहिए? आई में हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। यानी कि सर इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा हमें? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन स्टॉक। तो जैसे ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा तो ये क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गई। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है बेटा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट तो दो पार्ट्स में डिवाइड जाता है, फिक्स और इन्वेंट्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें सिर्फ फिक्स का पार्ट नहीं है, इसमें फिक्स और इन्वेंट्री दोनों ही इंक्लूड है। तो दिस इज द थर्ड केस एंड आई होप समझ आया हो। बेटा एक और केस इसमें बन सकता है, वैसे देखो ये केस आया नहीं है आज तक एग्जाम में, बट हाँ इसकी पॉसिबिलिटीज है कि केस बन सकता है। इफ क्वेश्चन प्रोवाइड if question provide gross national national कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे ही आज तक पूछा नहीं गया है बेटा, बट माइट भी पूछ ले कभी एग्जामिनर, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान तो सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा हमें? ग्रॉस नेशनल फिक्स कैपिटल, सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा आई में हमें क्या चाहिए था? कमान बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए था, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेशनल। तो अब हम नेशनल को क्या बनाएंगे बेटा? डोमेस्टिक। तो यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, ध्यान तो सुनिए, दो तरह के नफिया होते थे हमारे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद है? याद करो, आपको मैंने एक छोटा सिचुएशन बताया था, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम वाला नफिया जुड़ जाता था बेटा, याद है आपको? और टू वाला नफिया माइनस हो जाता था, याद है ना आपको? तो यहाँ देखो उल्टा करना है, यानी कि नेट नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, तो उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा बेटा नफिया, कौन सा वाला? फ्रॉम वाला, अगर फ्रॉम वाला दिया है। प्लस हो जाएगा नफिया, कौन सा वाला बच्चे? टू वाला, अगर टू वाला गिवन है तो। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों मतलब दोनों में से कोई एक दिया गया होगा बेटा, ठीक है, एग्जाम में। तो जैसे ही जुड़ेगा तो नेशनल क्या हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक बन जाएगा बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या यही चाहिए था हमें? आई का मतलब तो यही होता ना। तो वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन में आज तक पूछा नहीं गया है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या पता आ जाए। तो वो कन्वर्जन वाले प्रोसेस से बेटा यहाँ पर हमने नफिया की ट्रीटमेंट करके इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है जी। आई होप सो बेटा आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। ये हो गया हमारा आई का सिचुएशन खत्म। अब आता है नेक्स्ट, जो कि आपका है पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। हालांकि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट एक छोटा सा लॉजिक है जिसमें मुझे आपको बताना है, एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी बेटा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम। क्या होता है जी? एक्स माइनस एम, एक्स बोले तो एक्सपोर्ट और एम बोले तो इम्पोर्ट, ठीक है। अब जब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ना दो स्थितियां आएंगी। एक स्थिति में सर एक्सपोर्ट माइट भी ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक्सपोर्ट कम हो हमारे इंपोर्ट से, ठीक है। जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे तो सर इस सिचुएशन में क्या एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये आएगा नेट एक्सपोर्ट, या इस केस में इंपोर्ट ज्यादा है तो ये आएगा नेट इंपोर्ट। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा तो नेट एक्सपोर्ट को वहां पर प्लस किया जाता है, और जब नेट इंपोर्ट गिवन होगा तो माइनस किया जाता है, ठीक है ना। एक सिचुएशन तो ये है। अब इसमें ना एक सिचुएशन आती है कभी कभी, जैसे मान लो एक केस है जिसमें आपको दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट, तो जनरली तो प्लस करना है, बट डेटा मान लो माइनस में दिया हुआ है तो प्लस
यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस करना था, माइनस में दिया हुआ है, तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे बेटा, माइनस करोगे। ठीक है। दूसरा नेट इंपोर्ट के केस में आता है सिचुएशन बेटा, मान लो नेट इंपोर्ट 100 माइनस में दिया हुआ। अच्छा बात बताओ, नेट इंपोर्ट क्या होता है, माइनस, ऑलरेडी किस में दिया बेटा, माइनस में, तो इसको वहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें प्लस। बस छोटी छोटी बातें याद रखना बेटा, कभी कभी बच्चा ना इन छोटी छोटी बातों में फंसता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट की कैसे ट्रीटमेंट होगी। वैसे तो लॉजिकल यही है बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, डेटा माइनस में ही आएगा, तो माइनस होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा, तो पॉजिटिव डेटा आएगा, तो प्लस होगा। ठीक है ना। बट मैंने फिर भी बता दिया आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। ठीक है जी। तो विद दिस द थ्योरी इज ओवर हियर। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो हम एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, उससे हमें निकल कर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है सी जी प्लस आई। आई पढ़ा चुका हूँ बेटा काफी डिटेल में, और एक्स माइनस एम। ठीक है जी। तो सी का मतलब क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी का मतलब क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या था बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मत बोलना नलायको, याद क्या बोला था मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्रोनाउंस करना है बेटा इसको। ठीक है, हालांकि इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, बट फॉर द बेटरमेंट आप इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही बोलिए। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है। ठीक है जी। तो जो भी आपके पास डेटा आएगा, राइट, तो मान लीजिए आपका जीडीपी एटएमपी, इन सबको जोड़ने के बाद कुछ समथिंग अमाउंट आया। अब इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए बेटा अगेन हम वही चार्ट यूज करेंगे। तो जी को एन बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एन डी पी एम पी। अब डी को क्या बना देंगे बेटा, हम एन बना देंगे। तो प्लस वाला नफिया हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम वाला प्लस, या फिर माइनस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला माइनस हो जाएगा, टू वाला। ठीक है जी। तो जो भी डेटा आएगा हमारे पास वो किसका आएगा, एन एन पी एम पी। अब इस एम पी को हम एफ सी बना लेंगे, तो एन एन पी एम पी नेशनल इनकम आ जाएगा, माइनस एन आई टी, माइनस आई टी, और प्लस सब्सिडी, डिपेंड करता है दिया क्या है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेशनल इनकम का डेटा। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस जो आपको देखना है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, बाकी के कौन सा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो अब कुछ बचा नहीं है, इसका सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करवानी है, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और फिर क्लास हमारी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक प्रिकॉशंस का टॉपिक रह जाएगा बेटा, उस प्रिकॉशंस के टॉपिक को, राइट, मैं एक दिन आपको उसको भी संडे वनडे क्लास रखेंगे बेटा, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो आप प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बेटा चैप्टर को। ठीक है, इस मेथड को। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज होना चाहिए। ठीक है। चलिए बेटा, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।